आप क्या चाहते हो? आखिर आप किस कामना को लेकर के आए हो? आपकी इच्छा क्या है? अगर चाहते हो चांदी या सोना, बोलो तो ला दूं मिठाई का दोना। आपको चांदी चाहिए, आपको सोना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे ना चांदी चाहिए ना सोना चाहिए। अब मैया बोली तो ऐसा करो मिठाई ले आवे बढ़िया वाली। भोले बाबा बोले ना। मैया बोली फिर? भोले बाबा बोले न चांदी न सोना ना मिठाई का दोना। बोले फिर? भोले बाबा बोले तेरा शुगर सलोना, तेरे लाल को मां देखना चाहता हूँ, बिठा गोद मुख चूमना चाहता हूँ। बोले बिठा गोद मुख चूमना चाहता हूँ। अरे मैया मैं तेरे लाला को देखने आया हूँ। मैया बोली महाराज तुम्हारे रूप को अगर मेरा लाला देखेगा तो डर जाएगा। ये वाला ना कहो, इसके बदले जो भी आप कहोगे आपका वचन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये वाला वचन पूरा नहीं हो पाएगा। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं। भोले बाबा जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तो मैया ने सोचा आज पहली बार मेरे यहाँ से कोई खाली जा रहा है। कभी मेरे दरवाजे से विमुख होके नहीं गया, कोई खाली नहीं गया। और एक संत कहता है गिरे सबनम जो पत्ती पर तो पत्ती नम नहीं होती। गिरे सबनम जानते होंगे आप लोग, सबनम के मतलब क्या होता है? सबनम को कहते हैं ओस को। गिरे सबनम जो पत्ती पर तो पत्ती नम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। भिखारी को कभी दहलीज से वापस न लौटाना, क्योंकि प्रभु के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। आज मैया यशोदा ने सोचा मैं कुछ भी हो खाली नहीं जाने दूंगी। आवाज लगाई महाराज जी रुको रुको। बोले बाबा मुड़ के देखे क्या बात है माँ? रुको लाला ला रही है। अंदर जाकर के अपने लाला को लिया। लाला के ऊपर तमाम कपड़े लपेट लिए और तमाम कपड़े लपेट करके आज मैया यशोदा बाहर आए। भोले बाबा ने देखा और भोले बाबा सोचने लगे ये लाला तो हमें लग नहीं रहा, हमें तो ये कपड़ों की पोटली लग रही है। मैया बोले हाँ ये क्या है? मैया बोली मेरा लाला है। भगवान शंकर कहने लगे ये लाला नहीं है, ये कपड़ों की पोटली है। कन्हैया लाल विचार करने लगे कहीं भोले हैं भाले ना बन जाए। बहुत जल्दी क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, बहुत जल्दी नाराज बड़ी जल्दी प्रसन्न। तो कन्हैया लाल ने अपने हाथ पांव चलाए। कितने चलाए ये भगवान शंकर जाने, हर जाने हरि जाने। इन दोनों का इशारा हुआ। भोले बाबा बैठे नादिया पर जाने लगे और जैसे ही जाने लगे मैया यशोदा लाला को लेकर के अंदर पहुंची और जैसे ही अंदर पहुंची भगवान ने रोना शुरू कर दिया। यशोदा समझ गई हमें लग रहा बाबा ने जादू टोना कर दिया। जादू टोना हो गया। माताओं का उल्टा मीटर चलता है, उल्टा। अगर बेटा छोटा सा है बालक उसका पेट भर गया तब वो रोने लगा तो माताएं क्या सोचती हमें लग रहा भूखा है। अब अगर भूखे होने पर रोवे तो मालूम क्या सोचते हमें लग रहा इसका पेट ज्यादा भर गया तो जल्दी चुलाएंगे, सो लो सो। आज मैया यशोदा सोचने लगी हमें लग रहा बाबा ने जादू टोना कर दिया। तब तक ग्वाल वाल आ गए। मैया मैया लाला काहे रो रहा है? मैया ने कहा भी एक बाबा आया था और जब से बाबा गया है तब से इस लाला ने रोना बंद नहीं किया। कैसा था? बोले ऐसा ऐसा बाबा था। ग्वाल वाल बोले मैया बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे। बोले क्यों? बोले वो बाबा कोई साधारण बाबा नहीं था। बोले फिर? बोले मरघटिया वाला बाबा था। हाँ मेहंदी घाट वाला। बड़ी गलती कर दी तुमने, हमें लग रहा मेरे लल्ला के ऊपर मसान हो गया। मैया और चक्कर में पड़ गई। ग्वाल बाल बोले रो नहीं माँ, अभी मैं जा रहा हूँ बाबा को पकड़ के ला रहा हूँ। ग्वाल बाल दौड़े, देखा बाबा वो जा रहे, आवाज लगाई महाराज। बोले बाबा ने देखा ग्वाल वालों को, समझ गए मामला गंभीर है। नादिया से कहा ये नादिया भाग ले जल्दी। और जैसे ही नादिया लगा भागने भैया चोर की दाढ़ी में तिनका। ग्वाल वाल समझ गए अगर इस बाबा ने करा धरा नहीं होता तो ये नहीं भागता, इसी की सब करतूत है। आगे जाकर के नादिया को भोले बाबा को ग्वाल वालों ने लिया पकड़। 2-4 ग्वाल वाल नादिया की पूंछ में, 2-4 छे भोले बाबा की मूंछ में।
भोले बाबा चिल्ला रहे, नारिया चिल्ला रहे, घसीटते हुए मैया के पास आए और बोले मैया मैया यही वाला बाबा था। यशोदा बोली यही वाला बाबा था, यही वाला, और जब से गया है तब से लाला ने रोना बंद नहीं किया है, यही वाला बाबा था। बोलो सच, बिल्कुल सच। बोले बाबा समझ गए मामला गंभीर है, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो मैया यशोदा से कहने लगे भोले बाबा मैया, बोले हाँ, अगर मेरे आने से तुम्हारा लाला रोया है तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, यहां से जाऊंगा कब? कब? जब तुम्हारा लाला हंसने लगेगा। अब चिंता नहीं करो। मैया यशोदा से कहते भगवान शंकर, अरे चिंता की बात नहीं है माँ, मैं इसे ठीक कर जाऊंगा। चिंता की बात नहीं है माँ, मैं इसे ठीक कर जाऊंगा। और यदि मैंने इसे रुलाया है तो मैं ही इसे हंसाऊंगा। चिंता की बात नहीं है माँ, मैं इसे ठीक कर जाऊंगा। और यदि मैंने इसे रुलाया है तो मैं ही इसे हंसाऊंगा। माँ अब रो नहीं, ऐसा करो अपना लाला लेके आओ। यशोदा सोचने लगी पहली बार में जो जादू टोना शेष रह गया होगा, हमें लग रहा है इस बार में पूरा हो जाएगा। बड़ा घबरा रही मैया यशोदा। महाराज जी अपना बोले हाँ लाला लेके आओ। बोले बाबा, बोले थोड़ी गलती हो गई थी हमसे। बोले कैसी गलती? बोले तुम्हारे लाला के लिए मैं एक ताबीज लाया था, ना तो मैंने ताबीज दिया, थोड़ी भभूति लाया था, ना मैंने भभूति दी, हमें लग रहा तभी तुम्हारा लाला रो रहा है, लेके आओ। अच्छा बहाना तो बनाना है। मैया यशोदा अंदर जाकर के लाला को लाई। भगवान शंकर ने लाला लिया और एकांत में पहुंच गए। और एकांत में जाकर के उस छोटे से बच्चे के मुंह में लगाया, वो कान में लगाया मुंह, और मुंह लगा करके बोले महाराज रोना धोना बंद कर दे, वो बताई दे रहे। क्यों? बोले इसलिए ग्वाल बाल बड़े नटखट हैं, और कहीं इन्होंने मूंछ पर कस के प्यार कर दिया तो मूंछ चली जाएगी, और अगर मूंछ चली गई तो मेरी पूंछ समाप्त। बोले फिर रोना बंद कर देना और मैया से कहेंगे तुम्हारे लाला को झाड़ने वाला यंत्र भूल आया, ठीक है? और जब अपनी जटाओं से हम तुम्हें झाड़े, तुम्हारे सर से लेकर के पैरों तक मेरी जटाएं जाए, तो समझ लेना मैंने तुम्हें दंडवत कर लिया है, प्रणाम कर लिया। समझा दिया। कैसे समझाया? मतलब ये था तुम बड़े और मैं छोटा हूं नाथ, लेकिन सबके सामने कैसे नाऊं मात। इसीलिए इस समय सुंदर बना उपाय, मेरे मस्तक की जटा इन चरणों तक जाए। बोले महाराज रोना बंद कर देना। और तुम रोए किस लिए? हमने तुम्हारे पांव नहीं छुए, इसलिए तुम रोए हो। और सुनो तो पांव अब भी नहीं छुएंगे। कारण क्या है? बोले यदि मैंने तुम्हारे पांव छू लिए होते तो
इस रहस्य को सभी लोग जान जाते। कहां देखो इतना बड़ा ये बाबा और इतना छोटा सा बच्चा, इस बाबा ने बच्चे के पांव छुए, लीला में बाधा पड़ जाती महाराज। और रोए तुम केवल इसीलिए, किस लिए? मैंने तुम्हारे पांव नहीं छुए हैं। अच्छा क्यों? त्रेता का जो राम है वही द्वापर में श्याम बनकर के आया। त्रेता में भगवान शंकर कहते हैं मेरा इष्ट कौन है? बोले भगवान राम। और भगवान श्री राम कहते हैं मेरा इष्ट कौन है? बोले भगवान शंकर। एक दूसरे के दोनों पूरक है। कभी कहा गया शिव द्रोही ममदास कहावा। अगर शिव का कोई दुश्मन है, द्रोही है और केवल राम का भक्त है तो वो सफल नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया है सज्जनों, जगत का गुरु आप लोग जानते, जगत का पूज्य कौन है? जगत का पूज्य कौन है? जगत का पूज्य है ब्राह्मण। जय मुरलिया तेरी पायलिया पे, पायल की आवाज आती, जब राधा जी चलती तो छम छम की आवाज आती ना, तो उसी आवाज में स्वर मिला लेते अपने बांसुरी से। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाचे बनवारी गुलाम तेरो। राधा जी भगवान कृष्ण के गुरु है और गुरु का नाम गुप्त रखा जाता है सज्जनों। गुरु का नाम गुप्त, तभी शायद भागवत में राधा नाम स्पष्टता में नहीं आया है। संपूर्ण भागवत का हम लोग जब देखेंगे, अभी बहुत बहस हुई थी वृंदावन में राधा नाम पर। कुछ लोग कहते थे है, कुछ लोग कहते नहीं है, लेकिन वैसे गुप्त नाम रखा जाता है गुरु का। जो कृपण होता है, कंजूस होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता है। गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। कंजूस जो कृपण होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। शत्रु का नाम नहीं लिया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो राधा ही है। संत कहते श्याम के बिना तुम राधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। एक दूसरे के दोनों पूरक है, दोनों पूरक हैं। भगवान शंकर ने मैया की गोद में जाकर के कन्हैया दिया। भगवान ने ताबीज निकाला, कन्हैया के बांध दिया, भभूति दी, मैया को थमा दी। यहीं पर भगवान शंकर ने एक मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर विद्यमान कर दिया। मोर का पंख ही दिया, क्यों? बोले मोर साक्षात ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक होने के कारण आज भगवान श्री कन्हैया लाल के मस्तक पर भगवान शंकर ने मोर का पंख विद्यमान कर दिया। भगवान शंकर नादिया के ऊपर बैठ करके आइए क्या कहते हुए जा रहे, हम लोग सभी चलते भगवान शंकर के पीछे पीछे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हरि बोल। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जो बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जो बड़े हैं, सब देवों में। बोलो
सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जू बड़े हैं। राधा जिनके संगा, राधा जिनके संगा भजो रे मन गोविंदा, राधा जिनके संगा भजो रे मन गोविंदा। नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। आओ से सब नदियों में गंगा बड़ी है, सब नदियों में गंगा बड़ी है, सब नदियों में गंगा बड़ी है, सब नदियों में गंगा बड़ी है। जो तारों बीच चंदा, जो तारों बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारों बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। धारे शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की इस प्रकार से हर हरि का मिलन हुआ। समय के बदलते चक्र में श्री शुकाचार्य जी कहते राजन बड़ी पावन चर्चा में प्रवेश, बड़ी पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। बड़ा सुंदर सूत्र दिया है वेद व्यास जी ने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिंशुच्चार निघ्रंती पुरग्रामो ब्रजादिशो। बात उस समय की है जिस समय भगवान की इधर छठी का महोत्सव चल रहा है। बाबा नंद जमीन का टैक्स देने, लागान देने मथुरा गए। इसी समय एक कंस ने अर्जेंट मीटिंग डाल दी अपने यहाँ मथुरा में। कंस ने अर्जेंट मीटिंग जिसमें जितने भी दैत्य वंश के लोग थे, जितने भी थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शकटासुर आदि आदि तमाम दैत्यों को बुलाया। बुला करके सबसे अपनी बात कही। बोले क्या कहा? बोले मेरा काल मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। बोले फिर? बोले मारना है। अगासुर हो, बकासुर, धेनुकासुर, शकटासुर, जो भी सुर, उन सभी ने हाथ उठा दिए। बोले महाराज देखो हम वहां नहीं जा पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। और इन सुरों के बीच में, राक्षसों के बीच में एक राक्षसी भी पहुंच गई। कौन? पूतना।
दिया गया कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। ये सब कब हो रहा है? जब बाबा नंद अपने गांव में नहीं जमीन का लागान देने गए, तब ये सब हो रहा है। कहां हो रहा? बोले मथुरा में। और मथुरा में श्रीमान जी बाबा नंद भी पहुंच गए। जैसे ही बाबा नंद को वसुदेव जी ने देखा, आवाज लगाई, महाराज महाराज क्या है, इधर आओ, इधर इधर। धीरे से जैसे वसुदेव जी के पास पहुंचे बाबा नंद से वसुदेव जी बोले, आप इधर घूम रहे हो? बोले और मुझे तो जमीन का टैक्स देना, इसलिए मैं मथुरा आया हूं। बोले ना, जमीन का टैक्स देना वो बाद में। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे ब्रजमंडल में विपत्ति आने वाली है, अर्थात ये सब काम बाद में, जल्दी तुम वापस जाओ। बोले कहां? बोले जल्दी वापस अपने गांव जाओ, अगर नहीं जाओगे तो हो सकता अनिष्ट हो जाए, तुम्हारे जीवन में अमंगल हो जाए। अब बाबा नंद को समझा रहे वसुदेव जी, इधर वो दुष्ट पूतना कंस से अनुमति लेकर के जाने लगी। कंस बोला रुको तो सही, तुम चल तो पड़ी हो, जरा अपनी आकृति देखी है, तुम्हारी आकृति को लोग देखेंगे समझ जाएंगे। पूतना बोली बिल्कुल नहीं महाराज, ऊपर वाली आकृति बहुत बढ़िया बना लेंगी, फिर कैसे मारोगी? बोले अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, और छोटे बच्चे दुधमुआ होते हैं, आज से लेकर के 1 महीने तक के जितने भी बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, उन संपूर्ण बालकों को, बालिकाओं को मैं दुग्ध पान करके समाप्त कर दूंगी। बोले दुग्ध का पान नहीं कराऊंगी, और जहर अपने आप ही चला जाएगा। अब जैसे ही जहर जाएगा तो गोविंदाय नमो नमः। कंस ने सोचा बात तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर भाई, ठीक है चलो जाओ, तुम्हें अपना कार्य संपन्न करके आना है। पूतना बोली महाराज ठीक है। तो तमाम लोगों का अपना अपना मत होता है। कुछ लोग कहते हैं पूतना वो है जिसने कभी पुत्र को जन्म ना दिया हो, हैं? जिसने कभी पुत्र को जन्म ना दिया वो पूतना, ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं जो पुत्रों के प्रति प्रेम ना करने वाली हो वो पूतना है। तमाम भाव अलग, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य कारण क्या है, मुख्य मतलब क्या है पूतना का? मुख्य मतलब है पूत कहते पवित्र को और ना माने नहीं, अर्थात जो भैया पवित्र ना हो, पीछे वाले भैया लोग ध्यान दें मेरी तरफ, पूत को कहते पवित्र और ना माने नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अच्छा अपवित्र क्या है? अपवित्र क्या है संसार में? अपवित्र क्या है? भगवत गीता को उठा करके देख लेना। भगवत गीता में दिया गया अपवित्र अज्ञान है, अपवित्र वासना है, अपवित्र अज्ञानता है, और पवित्र क्या? बोले पवित्र ज्ञान है। तो जो पूतना है, इस पूतना का असली नाम तो ये समझो आप, अविद्या, वासना, अज्ञानता। अब ये वासना अविद्या हमारे आपके 14 स्थानों पर वास करती है। 14 स्थान हैं। इसीलिए पूतना मथुरा से जब बाबा नंद के गांव के लिए चली तो कौन सी तिथि थी? कौन सी तिथि थी? भागवत में दिया गया उस दिन चतुर्दशी थी। चतुर्दशी 14 स्थान हमने बताया पूतना के वास के। वासना हमारे आपके 14 स्थानों पर वास करती है, रहती है। तो चतुर्दशी को चली, त्रयोदशी में नहीं गई। द्वादशी, एकादशी, दशमी, नवमी, अष्टमी, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, प्रतिपदा, अमावस, पूर्णिमा। बोले नहीं। बोले कब गई? बोले चतुर्दशी को गई। बस यही भाव था महाराज श्री शुकाचार्य जी का समझाने का। ये 14 स्थान पर हमारे रहती है पूतना। 14 स्थान है, कान खोल के सुन लेना। वो 14 स्थान कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, ध्यान देना मेरी तरफ। 5 कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाली जो शरीर में इसमें इंद्रियां हैं, कर्म करने वाली। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान देने वाली हैं। कितनी हो गई? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10। 11वां मन, सावधानी से सुनना। 11वां मन। आप कहेंगे पूतना पंडित जी कहाँ रहती है? बोले पूतना वहां रहती है जिसका मन चलायमान है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन चंचल है। और संतों के द्वारा मुझे ज्ञान मिला है, संतों के द्वारा बताया गया है। आप भले ही मंदिर ना जाओ, भले ही सत्संग में ना जाओ, लेकिन कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया
भजन, अपने मन को साधो। ये मन बड़ा चंचल है। लोग कहते कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसको समझाया जाए। अगर मेरा मन भगवान की कथा में नहीं लग रहा है, मेरा मन इधर उधर दौड़ रहा है, तो समझ लेना मेरे मन में पूतना समा गई है। 11वां मन है, 12वीं बुद्धि है। 12वीं बुद्धि। कथा में आए, कथा सुनी, घर गए, किसी ने पूछा भैया कथा कहां से कहां तक हुई? बोले पंडित जी जाने, परीक्षित जी जाने, हमें नहीं मालूम कथा कहां से कहां तक पहुंची, हमें नहीं मालूम। अगर कथा मेरे अंदर ना बैठे, भागवत में हम बैठे, भागवत मुझ में ना बैठ पावे, तो समझ लेना पूतना का प्रकोप है हमारे ऊपर। हमारी बुद्धि में पूतना बैठ गए, जो कथा नहीं बैठने दे रहे हैं। 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त। चित्त माने हमारी आंख। हमारे पूर्वज कहते हैं जो आंख का पक्का है तो वो कहीं पर भी चला जाए फिर वो डिगने वाला। बिगड़ा तो तन बिगड़ा, और तन यदि बिगड़ गया तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा सज्जनों। जीवन, और उसका नहीं, संपूर्ण परिवार का बिगड़ जाएगा। संपूर्ण परिवार के लोगों का जीवन बिगड़ जाएगा। अगर जरा सी भी आंख बिगड़ गई तो आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा तो तन, और जिसका तन बिगड़ गया सज्जनों उसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है अपनी आंख को पवित्र करो, क्योंकि ये पूतना के रहने की जगह है। अगर मेरी आंख भगवान की तरफ नहीं है, इधर उधर दौड़ रही है, तो समझ लेना इसमें जरूर पूतना का कोई ना कोई। हाँ, इसलिए 13वां चित्त, 14वां अहंकार। 14वां अहंकार जानते हैं आप लोग? अहंकार, अहंकार के मतलब, यहां पर कितने भक्त हैं जिनमें अहंकार नहीं है? यहां तो कोई ऐसा नहीं जिसमें अहंकार हो, बस यही होना चाहिए। अब अहंकार होगा तो भगवान फिर बात नहीं करेंगे। इसीलिए वो चतुर्दशी को चली, बाबा नंद के महल में पहुंची। मैया यशोदा ने देखा ये तो बड़े घराने की गोपी आई हुई है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस पूतना को बिठाया, जलपान कराया। और जब जलपान कराया तो पूतना बोली मैया, बोले हाँ, वो लाला किधर है? वो सामने, वो पालना दिख रहा, उस पालने में लाला है। सच, बिल्कुल सच। मैया से कहा अब तुम काम करो। यशोदा अपने काम के लिए चली गई, और इधर भगवान की तरफ पूतना बढ़ी। और जब पूतना बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते भगवान के बिल्कुल समीप पहुंचने वाली थी। भगवान ने सोचा ये तो मेरी तरफ आ रही है। उसी समय भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब चिंतन ये करना है, अगर कोई 315 का लिए हो, उसमें कारतूस हो, नीचे टाइगर पर उंगली हो, और सीधे खड़ा हो बिल्कुल चलाने के लिए, तो सही बताना हम लोग सीना तानेंगे भैया ले चलाओ। हम लोग सोचेंगे बचे, कैसे बच पावे, लेकिन ना, भगवान समझ गई ये जहर मुझे पान कराने आई दुग्ध के साथ। फिर भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भागवत में एक नहीं अनेक कारण बताए गए, भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया। अनेक कारण है भागवत में, लेकिन अनेक नहीं, कुछ मुख्य कारण मैं आपको दे रहा हूं। पूतना के आने पर मेरे परमात्मा ने, मेरे केशव ने आंखों को बंद क्यों कर लिया? आखिर क्यों ठाकुर जी अपनी आंखों को बंद कर लिए? क्या कारण क्या रहा? इसमें सबसे पहला कारण है, सुखदेव जी कहते राजन सुनो, सबसे पहला कारण, जो भगवान जब त्रेता में आए थे तो सूर्य वंश में आए थे। राम जी का आगमन किस वंश में हुआ? सूर्य वंश में हुआ, दिन के 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ चंद्र वंश में, रात्रि के 12 बजे। ठीक है, तो भगवान की दाईं आंख में सूर्य वास करता है और बाईं आंख में चंद्रमा वास करता है। जिस समय सूर्य और चंद्र इन दोनों ने देखा कि मेरे स्वामी को मारने का काम करने आई है, तो मैं बिल्कुल देखने वाला नहीं हूं। तो पहला तो कारण यह है, उस सूर्य और चंद्र इन दोनों ने अपनी आंखों को बंद किया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है जो भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया? संत कहते दूसरा कारण यह है, भगवान विचार करते हैं कि 24 अवतारों का वर्णन आया, 23 अब तक हो चुके हैं, 24वां अभी शेष है। तो कुल मिलाकर के इन 24 अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कितने हैं? बोले केवल 2 हैं। कौन कौन से? एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार।
तो भगवान अपनी आंखों को बंद करके मानो विचार करते हैं, उलझन में पड़े हैं। ये क्या लीला है उस विधाता की। रामावतार में सबसे पहले यदि मेरे द्वारा मरण हुआ था, उद्धार हुआ था, तो किसका हुआ था? बोले ताड़का का हुआ था। कौन थी? बोले स्त्री थी। और जब द्वापर में कृष्ण बन करके आया, फिर मेरे द्वारा मरने जा रही है। कौन है? पूतना। ये भी स्त्री है तो भगवान बड़े दुखी। तीसरा कारण क्या है भगवान की आंखों को बंद करने का? मानो भगवान अपनी आंखों को बंद करके उस संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा रहे, जिस ब्रह्मांड का दर्शन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कन्हैया लाल ने अर्जुन को कराया था, उस ब्रह्मांड को समझा रहे, जिस ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री कन्हैया लाल ने मैया यशोदा को कराया था। जब मैया यशोदा ने भगवान से कहा था, बेटा तुमने मिट्टी खाई? भगवान बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा बोली, खाई? जरूर खाई। भगवान बोले, नहीं खाई। मैया कहने लगी, फिर क्या खाया? भगवान बोले, मैया मैंने ब्रजरज खाया। ब्रजरज। मैया बोली, मुंह दिखा। और जैसे ही मुंह दिखाया तो भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड। मैया चेत हो गई तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल है। प्रभु क्या होगा? कहीं आपने दूध के साथ जहर का पान कर लिया? भगवान ने आंखों को बंद किया, बोले बिल्कुल चिंता ना करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। को कर सकत दगारे जिनके रामचंद्र रखवारे। कौन मिटा सकता है? कोई मिटा नहीं सकता सज्जनों। आगे कारण भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? बोले अग्रिम कारण ये है, भगवान सोच रहे दुग्ध का पान तो हम कर लेंगे, लेकिन जहर का पान हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा चाची जी, नहीं हो पाएगा। और जहर का पान कर कौन सकता है? हजम कौन कर पाएगा? बाजू में बैठे समुद्र मंथन में 10-20 ग्राम जहर नहीं निकला था, टनों में निकला था, टनों में। किसी ने जहर पान करने के लिए मन नहीं बनाया। बढ़िया बढ़िया चीजें तो सब ले ली, सबने, और सब बट गई। जहर जब निकला सभी लोग हाथ उठा दिए, बोले मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। बोले बाबा बोले जो किसी के बस की बात ना हो वो हमें दो। भोले बाबा ने संपूर्ण जहर लिया और स्वयं पान किया। जैसे ही भोले बाबा ने जहर पान किया, भोले बाबा के हृदय में विराजमान था कौन? राम। हृदय में पहले से बैठे हुए थे राम। जैसे ही भोले बाबा ने पिया जहर, अंदर से राम दौड़े और दौड़ करके आए कहां? कंठ में। तो कंठ के नीचे जहर नहीं उतरने दिया। जहर यदि पेट में ना पहुंचे तो फिर मरण नहीं होगा। तो अंदर से राम ने आकर के जहर सारा कंठ में रोक लिया। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। भोले बाबा आंखें बंद कर लिए। देवता समझ गए, हमें लग रहा मामला गंभीर है। दौड़ करके आए, महाराज महाराज। भोले बाबा ने आंखें खोली, क्या बात है? बोले क्या आप ये सब आप सुस्त हो? क्या है? भोले बाबा बोले कुछ नहीं, हम सुस्त थोड़ी ना हैं। बोले फिर आप बिल्कुल शांत बैठे हो? शांत नहीं है, ऊपर विष नीचे राम। और जब राम और विष इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विश्राम। भगवान शंकर कहने लगे, मैं तो विश्राम कर रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की। आओ भैया, विश्राम कर रहा हूं। इनका नाम मिटा नहीं, इनका नाम एक और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? नीलकंठेश्वर। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। सभी गुनगुनाने लगे, नमः शिवाय 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 नमः। अच्छा, आराधना हम किनकी करवा रहे ये मालूम है आपको? किसकी? भोले बाबा की। हाँ, भोले भाले। भोले जिसको देते छप्पर फाड़ के, और भोले जिससे लेते फिर चमड़ी उधेल लेते।
ये भी छोटा भाई भी है, बचपना से मेरे साथ रहा है और ये शिष्य भी है। वैसे भगवान की कृपा से चाचा जी आप लोगों के आशीर्वाद से कम से कम 2-3 लोग तैयार कर दिए। हाँ, ये इन लोगों का परिश्रम त्याग है, क्योंकि हम लोग घोर करके नहीं पिला सकते हैं। जो हमारे ऊपर ऋण था, गुरु का ऋण होता है, कब तक अदा नहीं होता जब तक हम वो काम नहीं करते हैं। तो उस ऋण से तो हम मुक्त हो चुके हैं। ये भगवत कृपा है और हमारे इष्ट देव की कृपा। भगवान शंकर हमारे इष्ट है। बोली शंकर भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भूतेश्वर राय शिव भूतेश्वर राय भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय। विघ्नेश्वराय शिव विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय बाबा विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय बाबा विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय बाबा विघ्नेश्वराय। विघ्नेश्वराय शिव विघ्नेश्वराय बोलो विघ्नेश्वराय शिव विघ्नेश्वराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान की जय हो। प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। बड़ी कृपा है इनकी। अब इनकी कृपा मिल जाए तो ये मेरा विश्वास है, हारना बहुत दूर की बात, आजू बाजू हार नहीं आएगी। लेकिन भक्त बन जाओ, इनके दास बन जाओ, इन्हीं में सब है। तभी संत कहते हैं हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। आप कतई तारी नाय बजौती आई रे बैठी रात अंगुरिया पे रात। अच्छा ये बात हम जाने कोई समस्या है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक हम देख ना पाए अंगुरिया। बोली राधा रमण सरकार की। भगवान शंकर को संतों ने कहा, भगवान शंकर को कन्हैया लाल अपनी आंखों को बंद करके बुला रहे। बोले प्रभु दुग्ध का पान हम करेंगे, जहर का पान तुम करना, ठीक है। ये आगे का कारण, आगे कुछ लोग कहते भैया हमें लग रहा कोई और कारण है, और कोई कारण जो भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। बोले क्या कारण हो सकता है? तो संतों के द्वारा दर्शन कराया गया, हो सकता है ये कारण हो। ऐसा तो नहीं भगवान ने कभी इनको वचन दिया हो, कभी हो सकता वचन दिया हो। तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके, क्योंकि हम जब आप कोई बात भूल जाते तो आंखों को नहीं बंद करते, कोई बात भूल गए तो माथा ठोकते, भैया देखो याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, आ गया याद आ गया। बोले क्या? बोले हाँ मैंने इसको वचन दिया था। बोले कब दिया था? बोले जब मैंने 52 रूप धारण किया था। उस समय भगवान कहते राजा बलि के यहाँ, तो राजा बलि की बिटिया का नाम था, पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जैसे ही परमात्मा के रूप को देखा, इतना छोटा सा बच्चा, इतना सुंदर, तो मन में विचार आया कि ऐसा यदि हमें बालक मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो उस समय तो उसके अंदर भाव अच्छा था, भगवान ने इसके भाव को समझ लिया। भगवान ने वचन दे दिया, जाओ मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मिलूंगा। थोड़ी देर के बाद जब राजा बलि की सारी संपत्ति भगवान ने ले ली, तो वही राजा बलि की पुत्री कहने लगी यदि ऐसा बेटा होता तो जहर पिला करके समाप्त कर देती। तो भगवान बोले जाओ, ये भी वरदान दिया। तो मुख्य कारण क्या है
भगवान को दुग्ध पिलाने का ये भगवान ने इसको वचन दिया है। इसके मन की इच्छा को भगवान पूर्ण करने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। भगवान को जाकर के इस पूतना ने उठाया और भगवान को स्तनपान कराने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। स्तनपान होने लगा। बड़ा सुंदर श्लोक दिया वेद व्यास जी ने, ध्यान दें आप लोग। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीरमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत बुढ़े गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडततो प्राणे समम रोष समन्वितो पिबते। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीरमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत। भगवान को दुग्ध का पान कराने लगी पूतना। भगवान दुग्ध का पान करने लगे। जहर का पान भगवान शंकर के द्वारा भेजा हुआ रोष करने लगा। थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपने हाथ पांव चलाए। पूतना समझ गई मरने वाला है, मरने वाला है, बड़ा प्रसन्न हुई। और इसी बीच में भगवान ने उस रोष को अनुमति दे दी। बोले महाराज, बोले हाँ, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडततो प्राणे समम रोष समन्वितो पिबति। ऐ रोष, अभी तक तो पूतना के जहर का पान कर रहे थे, लेकिन निवेदन मेरा अब, बोले क्या, पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दो। जैसे ही कहा पूतना के प्राणों को खींचने लगो। प्राणे समम रोष समन्वितो पिबति, अरे खींचो, पान करो। उसी समय पूतना के मर्म स्थान छिड़कने लगे, तलवा पटने लगा, हड्डियां चरमराने लगी। तो अब पूतना समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतना छोटा और इतना छोटा बालक, मुझे लग रहा मेरे प्राण खींच रहा है। तो पूतना ने 2 बार भगवान से कहा, 2 बार, 1 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, 2 बार, क्योंकि श्लोक कहता है, भागवत का सूत्र कहता है, सा मुंच मुंचालिमति प्रभाश्री निष्पीड्यमाना खिल जीव मरिमरी। 2 बार कहा पूतना ने भगवान से, छोड़ छोड़, क्योंकि मुंच को कहते संस्कृत में छोड़। 2 बार कहा है, सा मुंच मुंचालिमति प्रभाश्री निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमरी। छोड़ दे, क्योंकि पूतना जान गई ये साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत का पालक है। और फिर जगत का पालक जब मुझे मिला है तो क्यों ना निवेदन कर लिया जाए। तो निवेदन करती है वो पूतना, महाराज मुझे इस लोक से और मुझे उस लोक से, क्योंकि यहाँ रहूंगी तब भी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस लोक माने स्वर्ग में जाऊंगी, फिर भी मुझे इधर आना पड़ेगा। तो निवेदन इस दासी का है, इस पूतना का है, ऐसे लोक में पहुंचा दे जिस लोक में जाने के बाद फिर मुझे जन्म लेना न पड़े। भगवान कहने लगे, मौसी तू तो कहती है छोड़ो छोड़ो लला, मैं तो कहता कन्हैया से पाला पड़ा, तू तो कहती है छोड़ो छोड़ो लला। अच्छा, ईमानदारी से बताना एक बात, छोड़ना पकड़ना ये भगवान का कार्य है क्यों चाचा? ये भगवान का कार्य नहीं है। छोड़ना पकड़ना गजेंद्र भैया ये संसार के लोगों का काम है। आज हमें पकड़ लिया, जी भर गया, छोड़ दिया। कल उनको पकड़ा, उनसे जी भर गया, छोड़ दिया है। बड़ी समस्या आ रही भैया आजकल के समय। आजकल तो अब जो हम लोग जानवरों को शानी करने वाला ड्रम नहीं होता है, उस ड्रम से डर लगने लगा, घबराने लगे हम लोग उस ड्रम से। तुम्हें बता पाए, हाँ, बड़ी समस्या खड़ी हो रही। इसलिए जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर वही ये रहने कहाँ जो सोबत है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें। क्षणिक सुख के लिए कभी एकांत में बैठ करके विचार करना, क्षणिक सुख के लिए जरा सी नासमझी के कारण कभी एकांत में सोचना। जो मैं बता रहा हूं, जिस मैया ने तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हें जन्म दिया है, उस मैया की क्या दशा होगी।
जिस पिता ने अपने मुंह को बांध करके तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण किया, उस पिता की क्या दशा होगी। जिस भाई की कलाई में हर वर्ष रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी, उस भैया के हृदय पर क्या गुजरेगी। कैसे वो निकलेंगे, कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे जरा सी नासमझी के कारण। आप लोग जागो, और ये कथा आप लोगों को भी जगाने के लिए हो रही है। आप लोग भी जागो, आप लोग ऐसे नासमझी ना करो जो कि आपके माता पिता, आपके भाई, आपके परिवार को समाज से गिरना पड़े, समाज के सामने झुकना पड़े। और आप लोग भी थोड़ा चैतन्य हो, विवेक का सहारा लेकर के सोचना। जो अपने जननी की ना हुई, जो अपने पिता की ना हुई, जो अपने परिवार भाई कुटुंब की ना हुई, आपकी होगी क्यों भाई। इसलिए जागना है। ये कथा शिक्षा देती है, जाग करके अपने जीवन को निर्वाहित करो। ये जो शरीर मिला है सज्जनों, ये केवल इसके लिए नहीं मिला है। इस शरीर की कीमत जानो। भगवत कृपा पाने के लिए भगवान के सानिध्य में जाओ, सत्संग करो। सत्संग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीवन किस लिए है, और सत्संग में नहीं जाओगे। अच्छा, आज अगर फिल्मी स्टेज लगा दिया जाए चाचा, तो भीड़ संभाल पाएंगे हम आप? 4-6 गांव का इंसान दौड़ता भागता चला आएगा, 4-6 गांव का, कोसों दूर। अगर फिल्मी गानों का स्टेज लगा दिया जाए, यहाँ भगवान की कथा हो रही है, समय नहीं है, क्योंकि सत्संग की बात उनके अंदर ही नहीं बैठती है। और जिसके सत्संग समझ में आ जाए, भगवान की लीला जिनके समझ में आ जाए, तो कभी वो अपने जीवन में ऐसा नहीं करते हैं कि जो किसी प्रकार से जीवन कलंकित हो। शुक्राचार्य जी कहते, राजन सुनो, भगवान कहते हैं तुम कहती छोड़ो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तू तो कहती है छोड़ो छोड़ो लला, मैं तो कहता कन्हैया से पाला पड़ा, और जिसको पकड़ा है मैंने वही तर गया। एक बार जिसको भी पकड़ लिया वो तर गया, जिसको पकड़ा है मैंने वही तर गया। भाव तेरा गलत हो तो मैं क्या करूं। और पूतना मौसी दूध पी पी के रहता अरे पूतना। अच्छा, छोटे बच्चे दूधमुआ नहीं होते, छोटे बच्चे दूधमुआ होते हैं। तो कहती पूतना कि महाराज छोड़ो, लेकिन भगवान कहते मासी दूध पी पी के रहे तारी पूतना, गर तुम ही ना पिलाओ तो मैं क्या करूं, और मैं तो माता ही समझा अरे पूतना। मैंने माँ का पद तुम्हें दिया है, मैंने माँ तुम्हें समझा है, तभी तुम्हारे गोद में मैं खेल रहा हूँ। लेकिन पूतना को अब भैया चैन कहाँ है। पूतना दौड़ी भागी, बाहर आई घर के, बड़ा शरीर किया। अब इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया, भागवत में दिया गया 3 गभ्युत। ये पहले की पढ़ाई होगी राजा महाराजाओं की, हमें भैया नहीं मालूम है। कुल मिलाकर के पहले की पढ़ाई 3 गभ्युत के मतलब 6 कोस, 6 कोस। और 6 कोस के माने, कोस आप लोग जानते हो, कोस नहीं मालूम, याद है लो। और आगे समय बढ़ेगा तो लोग किलोमीटर भी भूल जाएंगे। पहले मील जानते, आपके समय या कई मील है, बोले 3 मील कनौज है, 4 मील है। और उसके बाद कोस, पहले था गभ्युत, मील हुआ, कोस, अब मालूम किलोमीटर। किलोमीटर भैया कितना किलोमीटर, बोले वही 5-6 किलोमीटर। तब पूतना ने शरीर कितना बढ़ाया, बोले 6 कोस लंबा शरीर बना लिया इसने, 6 कोस। और 6 कोस के माने किलोमीटर में अगर बांट दिए जाएं 18, कितनी लंबी होगी, कन्नौज से तिरवा 18 किलोमीटर, इतनी लंबी पूतना भगवान को लेके। और बड़ी कृपा, अच्छा वह कृपा क्या समझो, ये परमात्मा ही कराने वाला है। आगे नहीं गिरी, पीछे गिरी। और जब पीछे गिरी तो इसके पीठ के नीचे जितने बाग आए, बगीचे, पेड़ पौधे, बुकनू बन गए चूरण।
और आवाज गिरने पर इतनी हुई, अरे साहब चारों तरफ हाहाकार मच गया, भागो भागो भागो, पकड़ो देखो कौन। सब दौड़ते भागते हुए इधर उधर देखा, कन्हैया नहीं दिखा, मैया यशोदा व्याकुल हो गई, अरे देखो लाला लाला, हमें लग रहा ये लाला को लेकर के चली गई। सब बाल बाल दौड़े, सर की तरफ पहुंचे। अब समस्या कि ऊपर कैसे चला जाए। 18 किलोमीटर लंबी, तो क्या वो 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर हो, तो क्या भैया 1-1.5 किलोमीटर की चौड़ाई नहीं होगी? हम लोगों का शरीर कितना लंबा है? हम लोग अपने हाथ से नापें तो 3.5 हाथ का। हम लोगों का शरीर अपने हाथ से नापें तो 3.5 हाथ का। हर किसी का शरीर उसके 3.5 हाथ का होता है। और जब 3.5 हाथ का हाथ लंबाई में है, तो मुड़िया हाथ भैया चौड़ाई हुई। मुड़िया हाथ चौड़ाई नहीं होगी, हमारी है खूब मुड़िया हाथ। लेकिन हमारे पंडित जी की कहते ना कन्हैया देखो, अब खाते हमसे ज्यादा है, मुड़िया हाथ है। अच्छा चौड़ाई 1-1.5 किलोमीटर की होती है, अब होनी चाहिए। ग्वाल बाल चक्कर में पड़े, अच्छा ऊपर कैसे चला जाए? 1-1.5 किलोमीटर की सिद्धि कहां से लाई जाए? इतनी लंबी सिद्धि मिलेगी कहां? ग्वाल वालों ने इधर उधर देखा, बोले मौका बढ़िया है। बोले काहे, कैसे चलोगे? पीछे बाल देख लो, बड़े लंबे लंबे। हमें लग रहा है इसने वो जंगली आयल कौन सा होता है, नहीं वो आदिवासी तेल लगाया है, लंबे लंबे बाल। पकड़ा, चढ़ने लगे। और जब ऊपर गए तो कन्हैया लाल अब हम दूध पी रहे। लेकर के लाला उठाए, नीचे मैया की गोद में दिया। और जैसे मैया की गोद में दिया, अरे आज मैया को देख करके भगवान बड़ा मुस्कुराए और मैया रो रही। अरे बड़ी कृपा परमात्मा की हुई जो कि मेरा लाला सुरक्षित है। मैया भगवान का सानुवाद करने लगी, भगवान से कहने लगी आप लोग भी कह ले हो, अगर आप लोगों के बच्चों को कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती, कष्ट बना रहता है, कोई ना कोई रोग, तो इस भजन को रोज बोलना प्रारंभ कर दो। रोज रोज बोलना प्रारंभ कर दो। धीरे 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 वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन बोलना रोज है, नियम से। ऐसा नहीं 4 दिन बोल लो उसके बाद बंद हो जाओ, फिर 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाओ। रोज बोलना है। क्या कहना है? अरे मैं तो बारे बारे बली जाऊं री, मेरो छोटो सो कन्हैया। मैं तो बारे बारे बली जाऊं री, मेरो छोटो सो कन्हैया। मैं तो बारे बारे बली जाऊं री, मेरो छोटो सो कन्हैया। मैं तो बार बार बल जाऊंगी, मेरो छोटो सो कन्हैया। हाँ छोटो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। मैं तो बार बार बली जाऊंगी, मेरो छोटो सो कन्हैया। मैं तो बार बार बल जाऊंगी, मेरो छोटो सो कन्हैया। जय हो। मेरे लाला की छोटी छोटी मैया, मेरे लाला की छोटी छोटी मैया, मेरे लाला की बोलो अम्मा, मेरे लाला की। कुछ भक्त बोल रहे, कुछ बोली ना रे। बोले कहा ना बोल रहे, बोले मेरा भाई ना है। अरे बैलेंस कर ले, आगे काम आएंगे। मेरे लाला की छोटी छोटी मैया, मेरे लाला की।
मेरे लाला की नरम कलैया, मेरे लाला की। मैं तो ब्राह्मण जाए जिमाऊंगी मेरो छोटो सो कन्हैया। ले जाऊंगी मेरो छोटो सो कन्हैया। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने भीड़ भाड़ देखी। भीड़ भाड़ कारण पूछा। मैया यशोदा बोली, महाराज देखो ये राक्षसी अपने लाला को उधर से यहाँ तक पहुंचा दी। अपने लाला को कुछ हुआ तो नहीं? बोले बड़ी कृपा परमात्मा की, कुछ नहीं हुआ है। बोले ऐसा कर तुम इसको लेके जाओ। गोपियों को मैया यशोदा को वापस किया। इधर बाबा नंद ने पूतना के मस्त शरीर को ले जाकर के मैया जमुना के किनारे रखा। तमाम लकड़ियों का आरंभ लगा करके आज भगवान के स्पर्श मात्र से जब पूतना जली चाचा जी, तो पूतना के जलने पर दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए है जिस भक्त को भगवान का दीदार हो गया उस भक्त का भव से बेड़ा पार हो गया। इसका तो बेड़ा पार हो गया सो हो गया। बोले फिर दुर्गंध क्यों नहीं आई? बोले दुर्गंध इसलिए नहीं आई, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि कैसा भी दुराचारी हो, पापाचारी हो, लेकिन जब वो जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरे सामने आता है, तो उसके किए हुए पापों को मैं भुला देता हूँ। अरे सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, 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 सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। जन्म 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 कोटि अघनासौ तबहि, जन्म कोटि अघनास है तबहि, जन्म कोटि अघनास है तबहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के स्पर्श मात्र से इसके जीवन के जो विकार थे, जो दुर्गंध थी, वो सब सुगंध में परिवर्तित हो गई। जिस समय पूतना जली तो दुर्गंध नहीं सुगंध आई। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान के। आगे सकट भंजन